अफ्रीका को वाइल्ड एनिमल्स का घर माना जाता है। यहाँ विशालकाय शरीर वाले एलिफेंट्स और हिप्पो से लेकर लायन और लेपर्ड जैसे शिकारी जानवर भी मौजूद है। मगर एक बात गौर करने वाली है कि फूड चेन में सबसे टॉप पर होने के बावजूद भी टाइगर अफ्रीका में सरवाइव क्यों नहीं कर पाते हैं? क्या वजह है कि ये अपने ओरिजिन प्लेस से ही गायब हो गए हैं? क्या टाइगर अफ्रीका में रह सकते हैं? टाइगर को लेकर कई ऐसे सवाल हैं जिसका जवाब जानने के लिए आपको इस वीडियो के अंत तक बने रहना होगा। तो चलिए इस वीडियो के जरिए इन सारे सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करते हैं। टाइगर्स अफ्रीका में रह सकते हैं या नहीं? इस सवाल पर आने से पहले आइए जरा टाइगर को करीब से जान लेते हैं। फीचर्स ऑफ टाइगर। कैट फैमिली में टाइगर को सुपीरियर मेंबर माना जाता है। हालांकि टाइगर्स चीता की तरह एक्सेप्शनल स्पीड से नहीं दौड़ सकते हैं, ना ही लायन की तरह झुंड में शिकार करते हैं, मगर ये इतने ताकतवर होते हैं कि ताकतवर से ताकतवर जानवर भी इनका सामना करने से कतराता है। ये तो बात हुई इनकी ताकत की, लेकिन अगर इनके हैबिटेट्स के बारे में बात करें तो ये मैंग्रोव्स, ग्रासलैंड्स और चट्टानी पहाड़ी इलाकों में भी सरवाइव करने के लिए केपेबल होते हैं। ये साउथ ईस्ट एशिया, इंडिया और चाइना सहित रशिया के कुछ पार्ट्स में भी पाए जाते हैं। टाइगर एक आराम पसंद एनिमल है जो दिन का लगभग 16 से 20 घंटा सोने में बिता देता है। ये ज्यादातर रात के समय ही शिकार करते हैं और अकेले रहना इन्हें बेहद पसंद है। यही कारण है कि कप्स को जन्म देने के बाद मदर टाइगर लगभग 2 साल तक उनकी देखभाल करती है। इसके बाद इन्हें अपनी जिंदगी का रास्ता खुद ही तलाश करना पड़ता है। अमेजिंग कलर पैटर्न्स की वजह से ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। बंगाल टाइगर्स के बॉडी पर पाई जाने वाली ब्लैक स्ट्राइप्स इन्हें बेहद खूबसूरत बनाती है। एशियन टाइगर्स का वजन लगभग 180 से 250 किलो तक का हो सकता है। वहीं फीमेल टाइगर्स का वजन 100 से 160 किलो तक होता है। अगर साइबेरियन टाइगर्स की बात करें तो ये लगभग 300 किलो से भी अधिक हो सकता है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितने स्ट्रॉन्ग होते हैं। अब से कुछ सालों पहले टाइगर्स एक बहुत बड़े इलाके में सरवाइव करते थे, मगर पोचिंग और हैबिटेट लॉस के कारण इनकी संख्या में कमी आती गई और अब इनकी संख्या 3 से 4 हजार तक की बची है। रिलेशन बिटवीन टाइगर एंड अफ्रीका। अफ्रीका और टाइगर के रिलेशन को समझने के लिए हमें समय में पीछे जाना पड़ेगा। कैट की फेलिडे फैमिली से बिलोंग करने वाले टाइगर के एंसेस्टर्स का ओरिजिन अफ्रीका में माना जाता है। हालांकि इस फैमिली में चीता, लायन, जैगुआर और लेपर्ड भी आते हैं, जिनमें से ज्यादातर मेंबर्स आज भी अफ्रीका में पाए जाते हैं, सिवाय टाइगर के। ऐसा माना जाता है कि आज से करीब 2 मिलियन ईयर्स पहले इस फैमिली की एक ब्रांच एशिया की तरफ माइग्रेट कर गई थी और समय के साथ इस फैमिली के मेंबर्स ने धीरे धीरे खुद को एशिया के एनवायरनमेंट में ढाल लिया। आज इन्हें इंडिया, चाइना और नेपाल के जंगलों में देखा जा सकता है। वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन सोसाइटी के मुताबिक अब जंगलों में टाइगर्स की संख्या लगभग 3000 के आसपास ही बची है। पॉपुलेशन में इस गिरावट की वजह से अब ये टाइगर्स एंडेंजर्ड जानवरों की लिस्ट में शामिल है। पोचिंग, हैबिटेट लॉस और शिकार की कमी की वजहों पर गौर नहीं किया गया तो इन पर एक्सटिंक्शन का भी खतरा आ सकता है। Why do tigers not live in Africa? अब सोचने वाली बात है कि अगर टाइगर्स के एंसेस्टर्स अफ्रीका में ही पैदा हुए थे तो वापस अपनी बर्थ प्लेस पर लौट क्यों नहीं गए? आज अफ्रीका में बाघ क्यों नहीं पाए जाते? इस सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश तो कई लोग कर चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब हाथ नहीं लगा है। इसे लेकर एक्सपर्ट्स तरह तरह की राय देते हैं, लेकिन कंक्लूजन अभी तक नहीं निकल पाया है। लेकिन एक बात कॉमन है कि एशिया और अफ्रीका के इकोसिस्टम में वास्ट डिफरेंसेस को इसका एक कारण माना जाता है। वैसे अफ्रीका के जंगलों में बिग कैट्स की दूसरी प्रजातियों का राज चलता है, जिसमें लायन, लेपर्ड और चीता मेन प्रेडेटर्स माने जाते हैं। यानी टाइगर की एब्सेंस में इस इलाके में कैट फैमिली की बाकी प्रजातियां ही फूड चेन की टॉप लिस्ट में आती है, जिसमें लायन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है। अब टाइगर्स इन प्रेडेटर्स से सीधा मुकाबला कर सकता है या नहीं, ये समझने के लिए अफ्रीका के इन प्रेडेटर्स को समझना जरूरी है। लायन। अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ की बात शुरू करते ही सबसे पहले हमें लायन के बारे में ख्याल आता है। जैसा कि आप जान चुके हैं कि अफ्रीका में टाइगर्स नहीं पाए जाते हैं, मगर अफ्रीका के जंगलों में टाइगर की जगह लेने का दम कोई रखता है तो वो है जंगल का राजा। जी हाँ, शेर तो वैसे भी जंगल के राजा कहे जाते हैं, लेकिन अफ्रीका में टाइगर की एब्सेंस इन्हें सही मायने में यहाँ का किंग बनाती है। यानी अफ्रीका वाइल्ड लाइफ का दारोमदार लायन के हाथ में ही है।
अमेजिंग अपीयरेंस और रौबदार अंदाज की वजह से इन्होंने ये रुतबा हासिल किया है। इसी वजह से ही लायन को वेल नोन अफ्रीकन बिग कैट प्रेडेटर माना जाता है। अफ्रीकन लायन मुख्य तौर से सहारा डेजर्ट के इलाकों में पाए जाते हैं, मगर ये बोट्सवाना, केन्या, साउथ अफ्रीका, तांजानिया, ज़ाम्बिया और जिम्बाब्वे के सब सहारन कंट्रीज में भी सरवाइव करते हैं, जहां टाइगर्स अकेले शिकार करने के लिए जाने जाते हैं, वहीं लायन झुंड में रहकर शिकार करते हैं। सवाना और ग्रासलैंड के मैदानों में ये ग्रास ईटर्स को शिकार बनाते हैं। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि लायन और टाइगर एक जैसे ही है, लेकिन जंगल में इन्हें एक साथ रखने का मतलब होता है एक म्यान में दो तलवार रखना। खासकर अफ्रीका के जंगलों में तो ये डेडली कॉम्बिनेशन हो सकता है, क्योंकि लायन को अफ्रीका लैंड का लीडर माना जाता है। लेपर्ड। लायन के अलावा लेपर्ड को भी बिग कैट फैमिली का एक शिकारी जानवर माना जाता है। दरअसल शिकारी अंदाज ही इसकी पहचान है। ये मेनली सब सहारन और ईस्ट अफ्रीका में पाए जाते हैं। जहां टाइगर तो एंडेंजर्ड है, वहीं लेपर्ड को वल्नरेबल जानवरों में से माना जाता है। ये पावरफुल और खतरनाक शिकारी है। हालांकि ये टाइगर की बराबरी तो नहीं कर सकते, लेकिन इनमें कई सिमिलैरिटीज पाई जाती है। जिस तरह से टाइगर के शरीर पर पाए जाने वाले स्ट्राइप्स इन्हें कैमोफ्लाज करने में मदद करती है, ठीक वैसे ही लेपर्ड के शरीर पर मौजूद ब्लैक स्पॉट्स की मदद से ये सूखी घास में आसानी से छुप सकते हैं और टाइगर की तरह ही घात लगाकर शिकार पर हमला बोल सकते हैं। इसके अलावा टाइगर की तरह इन्हें पानी में स्विमिंग करना भी अच्छा लगता है। स्विमिंग करते हुए ये काफी दूर तक का सफर तय कर सकते हैं। ज्यादातर ये शिकार का पीछा करने के लिए ही ऐसा करते हैं। चीता। अफ्रीकन चीता भी अफ्रीका का नेटिव एनिमल माना जाता है, मगर इसे दुनिया का सबसे फास्टेस्ट एनिमल कहना ज्यादा सही होगा। इसकी स्पीड के बारे में आपका क्या ख्याल है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। फिलहाल हम आपको इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बताते हैं। अगर तेज दौड़ने की बात की जाए तो चीता की तरह टाइगर भी काफी तेज दौड़ सकते हैं, लेकिन भारी वजन के कारण और एनर्जी बचाने के लिए ये घात लगाकर ही शिकार करना बेहतर समझते हैं, जबकि चीता पूरी ताकत लगाकर शिकार को धर दबोचता है। ऐसा कहा जाता है कि अगर कोई शिकार चीता की नजर में आता है तो इसका मतलब है कि वो इसके मुंह में है। खासकर अफ्रीका के प्लेन जंगल और डेजर्ट एरिया में पाए जाने वाले खुले मैदान चीता के लिए सबसे अच्छी हंटिंग फील्ड माने जाते हैं। हालांकि लीगल शिकार और बीमारियों के कारण इनकी संख्या में भी तेज गिरावट देखी जा रही है। अनवांटेड थ्रेट ऑफ हिप्पो। किसी भी जीव के सर्वाइवल में एनवायरनमेंट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ऐसा माना जाता है कि टाइगर को वाटर बहुत ही पसंद है, यानी पीने के अलावा इसे पानी में वक्त बिताना भी अच्छा लगता है। साथ ही ये एक अच्छा स्विमर भी होता है। अक्सर आप इसे पानी में खेलते या तैरते भी देख सकते हैं। यहाँ तक कि सुंदरबन के स्ट्रीम्स को भी ये तैरकर पार कर लेते हैं। एशिया के जंगलों में पानी की अवेलेबिलिटी को देखते हुए इसके लिए अप्रोप्रिएट सर्वाइवल कंडीशन मानी जाती है। वहीं इनके कंपैरिजन में अफ्रीका में पानी की कमी को भी टाइगर्स की इस कॉन्टिनेंट से एब्सेंस का एक कारण माना जाता है। अफ्रीका में टाइगर के नहीं पाए जाने के पीछे सिर्फ शिकारी जानवर ही जिम्मेदार नहीं है, बल्कि हिप्पो और बफेलो जैसे कुछ बलशाली और अग्रेसिव एनिमल्स भी है जो टाइगर के हैबिटेट्स को डिस्टर्ब कर सकते हैं। जैसे टाइगर को पानी में रहना बेहद पसंद है, मगर अफ्रीका के वाटर सोर्सेस पर हिप्पो अपना अधिकार मानता है। गुस्सैल स्वभाव का ये अजीबोगरीब प्राणी किसी जानवर पर बेमतलब ही हमला कर देता है। यहाँ तक कि हर साल बहुत से इंसान भी इसके अटैक से मारे जाते हैं। ऐसे में पानी के लिए टाइगर हर बार इस अड़ियल जानवर से नहीं भिड़ सकता, क्योंकि हिप्पो बेहद अग्रेसिव और ताकतवर होते हैं और टाइगर को इससे अच्छा खासा नुकसान भी हो सकता है। कंपटीशन फॉर फूड अमंग प्रेडेटर्स। अफ्रीका के जंगलों को अगर शिकारियों का स्वर्ग कहा जाए तो इसमें कोई हैरानी की बात नहीं होगी, क्योंकि लायन, लेपर्ड, चीता जैसे कैट फैमिली के अलावा यहाँ हाइनास और वाइल्ड डॉग्स जैसी कई अन्य शिकारी जानवर भी पाए जाते हैं। इसलिए कहा जा सकता है कि वेजिटेरियन एनिमल्स के लिए यहाँ हर कदम पर खतरा होता है। शिकारियों का ये झुंड जंगलों से लेकर अफ्रीका के डेजर्ट तक अपना जाल बिछाए रहते हैं। यहाँ एक से बचने के बाद दूसरे जाल में फंसने का खतरा बना रहता है। एक तरफ लायन के प्राइड्स है तो दूसरी तरफ हाइना के क्लैन्स। ऐसे में सॉलिटरी नेचर वाले टाइगर का इस झुंड से खाना छीनना काफी जोखिम भरा काम होता है। इसके अलावा चीता की स्पीड का मुकाबला करना शायद ही किसी की बस की बात होती है, यानी ये अकेले अपने दम पर शिकार को हासिल करने की पावर रखते हैं। इस पूरी बैटलफील्ड में टाइगर का सरवाइव करना काफी मुश्किल काम माना जाता है।
यानी भोजन के लिए यहाँ सभी को बेहद स्ट्रगल करना पड़ता है। हो सकता है इस कंपटीशन में टाइगर पीछे रह जाए, यानी अफ्रीका में टाइगर के नहीं पाए जाने के पीछे ये एक बड़ा कारण हो सकता है। डू टाइगर्स लिव इन अफ्रीका? अब सवाल आता है कि क्या अफ्रीका में टाइगर्स रहते हैं? तो इसका सीधा जवाब यही होगा कि जंगल में तो आपको ये रॉयल कैट मेंबर्स नहीं मिलेंगे। हाँ, कई बार वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में इनके कुछ कजिन्स देखे जा सकते हैं। हाँ, इसके लिए आपको नेशनल क्रूगर पार्क और केन्या के रिजर्व्स के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। फ्यूचर में कभी टाइगर्स अफ्रीका में सरवाइव कर सकते हैं या नहीं, इस बात पर ज्यादातर एक्सपर्ट्स ने नहीं में रिस्पॉन्स दिया है। हालांकि इस संबंध में एग्जैक्ट कारण बताना बहुत ही मुश्किल है, मगर इसे लेकर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि टाइगर इस एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएंगे? अगर कभी ऐसा होता है तो इनके सामने कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दे। अगर आप ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले ताकि सभी नोटिफिकेशंस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिलहाल के लिए इतना ही। जल्द हाजिर होंगे कुछ नए और अमेजिंग वीडियोस के साथ। आप वाइल्ड ग्रेविटी देखते रहिए और शेयर करते रहिए।